विक्रमादित्य कहता है कि तो अन्याय है, ये अन्याय है, ये वध आपने किया, आप चढ़ाओ, आप राजा बनो। भर्तृहरि कहता है कि नहीं, मैं नहीं राजा बनता, ना मेरे अंदर गुण है राजा के, ना मैं चला सकता राजपाट को। तेरे अंदर गुण है, तू बहादुर है, ये तो कोई बात नहीं है, कोई समय का फेर था कि मन्ना गाना पड़ गया, नहीं तो जो आपके अंदर गुण है वो मेरे अंदर गुण नहीं है। आपका जो स्वभाव है वो राजसी स्वभाव है, इसको, इस काम को आप करो। तो भर्तृहरि नहीं मानता, विक्रमादित्य को जाना पड़ता और राजा बन जाता है वो। देखो त्याग की कहानी, परस्पर मदद की कहानी, ये कुदरत, इस कुदरत में अकेला चलने का नियम ही नहीं है। ना तो सूरज अकेला चलता, ना धरती अकेली चलती, ना पेड़ अकेले चलते, ना पशु अकेले चलते। जो आदमी है जिसके अंदर सबसे बड़े, मन बताया कि सबसे बड़ा गुण भी है इसके अंदर, लेकिन राक्षस बनने का गुण भी है इसके अंदर, एक पशु बनने का गुण भी है इसके अंदर, और एक भगवान बनने का गुण भी है इसके अंदर। इसलिए आदमी को कहते हैं गधा भी हो सकता है, उसको गधा नहीं बोलते किसी किसी को, कुत्ता नहीं बोलते किसी किसी को, और किसी किसी को भगवान बोलते हैं, पूजा करते हैं। एक गधे को आप घोड़ा नहीं बोलते, एक गधे को आप पेड़ नहीं बोलते, उसको गधे को गधा ही कहते हैं। यानी कि एक आदमी में ऊंचाई तक पहुंचने का गुण है, तो नीचे से नीचे नरक में जाने का अवगुण भी है। इसको सबसे ऊंची चीज दी है, तो उसी के बल पे सबसे नीचे जाने का गुण भी है इसके अंदर, अवगुण है इसके अंदर। तो ये त्याग और समर्पण के बल पर इतना ऊंचा जा सकता है, जिस तरह से भर्तृहरि और विक्रमादित्य की कहानी आती है। अगर मैं आपसे पैसे लेता हूं, आपसे भेंट लेता हूं, और बिल्डिंग खड़ी करता हूं, अपने बच्चों को पालता हूं, और आपको कहता हूं कि आप निवृत्ति अपनाओ, उस परमात्मा के लिए आसक्ति में न जाओ, आपकी समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा ये बात। अगर मैं वाकई आपसे कुछ नहीं लेता बल्कि देने की कोशिश करता हूं, तो निवृत्ति आपकी समझ में आ जाएगी, मेरी बात आपकी समझ में आ जाएगी। अगर यहां मैं दान का पात्र रखता हूं आपके लिए और दान लेता हूं, तो मैं आसक्ति में हूं। मेरी खिंचाई है पैसे के लिए, चाहे मैं दीवार खड़ी करता हूं, चाहे मैं मंदिर आश्रम खड़े करता हूं, मेरी खिंचाई है, मेरी आसक्ति है किसी भी रूप में उसकी तरफ। क्योंकि एक आदमी इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड में कोई अस्तित्व नहीं है। ये पृथ्वी इतना अस्तित्व है जितना पूरे रेगिस्तान में एक छोटा सा रेत का कण, इस ब्रह्मांड में बता रहा हूं, इस पृथ्वी का, ये साइंस कहती है। इस पूरे ब्रह्मांड में इस पृथ्वी का इतना अस्तित्व है, इतनी ठाड़ है, जितना एक रेगिस्तान में, पूरे रेगिस्तान में एक छोटा सा रेत का कण। तो उस पे एक आदमी की, एक हरिओम की, एक गुरु की क्या हस्ती होगी, आप समझ सकते हैं। आपको बचाओगा आपका कर्म। जब राम को भी, विष्णु भगवान को जब श्राप दिया था नारद ने, उनको भी जब श्राप भुगतना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। सीता को भी श्राप वश दुख सहना पड़ता है। कहानी आती है छोटी सी, सूक और सुक्की की, कि सूक और सुक्की पक्षी थे। वो वाल्मीकि आश्रम में रहते थे। वहां जो रामायण गाई जाती थी वाल्मीकि आश्रम में, वो सूक और सुक्की सुनते थे उसको। तो वहां से वो उड़ करके और राजा जनक के बगीचे में आ जाते हैं, और वहां पर आकर के वो रामायण सुनाते हैं। रामायण सुनाते हैं तो सीता माता देखती है कि ये तो मेरी कहानी सुना रही है और बड़ी अच्छी कहानी सुना रहे हैं। तो वो उनको अपने पास बुलाती है, कहानी है, कहानी के रूप में लेना।
कि शास्त्र क्या कहते हैं हमारे और हम क्या समझते हैं धर्म को। अपने पास बुलाती है, उनसे प्यार करती है कि बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं, तुम ऐसे ही सुनाते रहो, तो वो सुनाने लगते हैं। सुनाते रहते कई दिन हो जाते हैं। एक दिन वो कहते हैं कि अब हमारा जाने का मन है। सुख कहता है कि ये मेरी पत्नी है और ये गर्भवती है, अब हम बाहर जाना चाहते हैं यहां से। सीता कहती है कि नहीं, आपको मुझे आपसे लगाव हो गया, मैं प्यार करती हूं और आपको नहीं जाने दूंगी मैं, और ये कविता, ये रामायण आप सुनाते रहो। वो दोनों कहते हैं कि नहीं, हमें जाना पड़ेगा, लेकिन सीता माता उनको पकड़ करके पिंजरे में बंद कर देती है ताकि रोज इसी तरह से कहानी सुनाते रहें। हम इसी तरह से करते हैं, गुरु को भी अपने पिंजरे में बंद करने की कोशिश करते हैं कि गुरु भी हमारे हिसाब से बोल रहा है, या गुरु भी शिष्य को पिंजरे में बंद करने की कोशिश करता है कि मेरे से बाहर इसकी वाणी ना जावे, मेरे शास्त्र से बाहर इसकी वाणी ना जावे, मेरे धर्म से बाहर इसकी वाणी ना जावे। असीम की तलाश करते हैं, सीमाओं में बंधे हुए हैं, कैसे आएगा असीम? तो सुख और सुख की पिंजरे में बंद कर देती हैं। वो जो गायन था वो भी गाना बंद कर देते हैं और तड़प तड़प के दोनों मर जाते हैं वो। लेकिन मरने से पहले सीता को श्राप देके जाते हैं कि जिस तरह से मैं गर्भ में रहती हुई तने मेरे को तंग कराया है और मेरे पति से तने अलग कराया, पति मर जाता है पहले, कि मेरे पति से जिस तरह से तूने अलग किया तू भी अपने पति के वियोग में ऐसे ही तड़पेगी और जब गर्भ में होगी तू। तो वो घटना सीता के साथ घटती है जब राम सीता माता को निकाल देते हैं एक धोबी के कहने पर और वाल्मीकि आश्रम में जाते हैं। तो जब सीता माता नहीं बच सकती, जब विष्णु भगवान नहीं बच सकते, श्री राम, शास्त्र कहता है कि उन्होंने छुप करके बाली को तीर मारा था। लेकिन जब श्री राम अगले जन्म में श्री कृष्ण के रूप में आते हैं तो वही बाल या भील बन के आता है जो श्री कृष्ण को तीर मारता है और उसकी मौत करता है। श्री कृष्ण महाराज उद्धव को कहते हैं कि भाई मैं नहीं पार कर सकता तेरे को, तू निर्गुण भक्ति करता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक तू सगुण से प्यार करना नहीं सीखेगा तब तक तू तर नहीं सकता। तो वो उद्धव को, कृष्ण भगवान का भाई था, सखा था, सरगुण भक्ति और प्रेम सिखाने के लिए गोपियों के पास भेजता है कि जब तक तू योग्य नहीं होगा तब तक मैं भी मुक्ति नहीं दिला सकता। वो भी अपने साथ ले जा सके उसको। 5 पांडव बहुत प्यारे थे कृष्ण महाराज के, सारे माले में गड़े एक युधिष्ठिर को छोड़ करके। युधिष्ठिर ने एक झूठ बोला था, उसको भी 2 क्षण का नरक मिला। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो हमें बचाएगा वो हमारा कर्म बचाएगा, कोई नहीं बच सकता। हम अंदर में चुंबक बन जाएंगे, ज्योति स्वरूप ब्रह्म को प्रकट कर लेंगे, उस नाद ब्रह्म को प्रकट कर लेंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो नहीं बचते।